हेलो, मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कैसे दोस्तों? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ठीक होंगे। पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? मुझे विश्वास है आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और एक अच्छी सफलता को आप लोग प्राप्त करेंगे। पिछली क्लासों के अंदर मैंने आपसे काफ़ी बार डिस्कस किया था कि एक इंग्लिश वाला पोर्शन अपन लोग चालू करेंगे, जिसमें आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, आपका राइटिंग मैटर, आपकी जो अनसीन पैसेज वगैरह हैं, जो लिटरेचर का जो पार्ट है, बुक वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कैसे कैसे आप लोगों को पढ़नी है, कैसे कैसे आप लोग तैयारी करें उसकी, और लैंग्वेज को कैसे तैयार करें और कैसे उसमें आपके 90+ स्कोर हो सकता है। आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, केवल 5 मिनट का। अगली क्लास में अपन सिलेबस का डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस का एपिसोड फर्स्ट के अंदर सिलेबस का डिस्कशन करके, और सेकंड एपिसोड से अपन फर्स्ट टॉपिक टेंस, ग्रामर के अंदर पहला ही टॉपिक है टेंस, और उसी को अपन लोग स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेंस से पहले क्यों पढ़ना है, वो सारी चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आइए आप लोग, चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैं इंग्लिश की अगर बात करूं तो अपने दिमाग में दो बातें आती हैं कि सर अपन लोग कौन सी वाली इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश तो दो तरह की है, बिल्कुल दो तरह की है। मैंने भी बोला कि इंग्लिश दो तरह की है साहब। एक तो ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है साहब, दो बातें हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में डिफरेंस देखो, मैंने नीचे क्या लिखा है, मैंने नीचे एग्जाम्पल लिख रखे हैं इनके। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल लिखे हैं। देखो फर्स्ट इधर 1 से 5 जो ब्रिटिश इंग्लिश में अपन जिन वर्ड को यूज करते हैं वो लिखे हैं, और इन्हीं के सेम अमेरिकन इंग्लिश में इन वर्ड को कैसे यूज करते हैं वो मैंने लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट आप लोग पढ़ो, देखो कलर मैंने बोला, अपन कलर का क्या मतलब निकालते हैं, रंग। कलर लिखा, अपने ब्रिटिश इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग ये होती है, और अमेरिकन इंग्लिश वाले क्या करते हैं, अरे टीवी पे चैनल आता है ना कलर्स, वो यही कलर्स है। उसकी स्पेलिंग देखना आज गौर से टीवी में, COLORS, कलर्स, ये कलर्स लिखा हुआ आएगा। तो अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है, COLOUR, यहाँ पे COLOU हटा दिया इन्होंने। भाई हम अलग भी तो दिखें, दुनिया से अलग कैसे दिखेंगे, तो कारनामे तो करने ही पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, यू हटा दिया, COLOR, ये कलर हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्या, शॉप, SHOP, शॉप बोलते हैं अपन दुकान, ये क्या लिखते हैं इसको, शॉपी, SHOP, डबल ई लगा लिया, मतलब मर्जी जैसे काम कर लेते हैं। थर्ड मैंने क्या बोला, डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा होती है, और अमेरिका वालों ने क्या किया, DZIRE, अपन ने क्या लिखा, DESIRE, डिजायर मतलब इच्छा। अरे स्विफ्ट गाड़ी आती है डिजायर, उस डिजायर की स्पेलिंग यही है, DZIRE। बोलो देखिए ना, आई बात समझ में। फोर्थ मैंने आप लोगों को क्या बोला, मिरर, मिरर मतलब दर्पण, मिरर जिसमें कांच में अपन फेस देखते हैं वो वाला मिरर, MIRROR आता है स्पेलिंग, ब्रिटिश इंग्लिश में ये लिखी हुई है। अरे आपके 10th क्लास में फिजिक्स में जो चैप्टर है मिरर, लाइट वाला, उसमें मिरर पढ़ते हो, उसमें स्पेलिंग यही है, MIRROR, मिरर। इन लोगों ने क्या किया, मिरर को क्या किया, MIROR कर दी चेंज। फिफ्थ इन्होंने क्या किया, फी, ब्रिटिश इंग्लिश में अपन फी करते हैं, फी पे करनी है अपने को, इन्होंने क्या किया, फी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फीस लिखेंगे, FEES। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में आप लोगों को उम्मीद है अंतर समझ में आ गया होगा। स्पेलिंग्स का अंतर है कि ये स्पेलिंग से, अच्छा स्पेलिंग्स का ही अंतर नहीं है, इनके मीनिंग्स का भी अंतर है। देखो उधर देखो, ध्यान दो, मैंने और एग्जाम्पल लिखा है, 2 एग्जाम्पल और लिखे हैं, जिससे आपको ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का अंतर पता चलेगा। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा आइडियल, क्या स्पेलिंग है, ध्यान से पढ़ना आप लोग, IDEAL। देखो क्या है, IDEAL, आइडियल। ब्रिटिश इंग्लिश में आइडियल का मतलब होता है आदर्श, और अमेरिकन इंग्लिश में आइडियल का मतलब क्या होता है, मूर्ति। और यहाँ पे अपन लोग जो मूर्ति का नाम लेते हैं, अपन लोग जो मूर्ति बोलते हैं, उसकी ब्रिटिश इंग्लिश में मूर्ति की स्पेलिंग है आइडोल, IDOL, आइडोल मतलब मूर्ति। और यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में आइडोल मतलब आदर्श, दोनों का मतलब अलग अलग है। हाँ ना बोलो, आप लोगों को अंतर समझ में आया क्या? तो अपन लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो कौन सी इंग्लिश है, अपन लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं।
आज की क्लास उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इंग्लिश दो तरह की, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए कि ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड्स कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग कैसी कैसी है, और अमेरिकन इंग्लिश में उनकी स्पेलिंग कैसी है, और इनका हिंदी में भी मीनिंग्स में भी अपन लोगों ने बात करी कि इनकी मीनिंग अलग अलग है। स्पेलिंग तो आइडियल मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में आदर्श हो गया, और अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मूर्ति बोलते हैं। आइडोल मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में मूर्ति हो गया, और अमेरिकन इंग्लिश मतलब आदर्श हो गया। हाँ ना, मुझे बताओ आप लोगों को समझ में आई होगी। मुझे बताओ, कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है आप लोगों को समझ में आया क्या। अगले एपिसोड में अपन लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इंग्लिश का सिलेबस अपने 10th क्लास में। देखो मैं अभी आप लोगों जो इंग्लिश आप लोगों से डिस्कस करूंगा ना, वो 8 से लेके 12 तक, 8, 9, 10, 11, 12 सारी क्लासों के काम आ जाएगी। आप लोगों के जितने सारे दोस्त हैं, जितने सारे आप लोगों के फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं, जो आप लोगों की कॉलोनी में कोई है जो आपके साथ पढ़ रहा है, आपका क्लासमेट है, आप सब लोगों के साथ शेयर करो। अपन लोग पहला टॉपिक टेंस ही पढ़ेंगे। टेंस ग्रामेटिकल पोर्शन में डिस्कस करूंगा, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक होते हैं। पहले तो मैं आप लोगों से सारे डिस्कस करूंगा कि ग्रामर में एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक है। वो सारे टॉपिक 15 टॉपिक है ग्रामर के अंदर। फिर राइटिंग मैटर के अंदर नोटिस हो गया, लेटर्स हो गए, लेटर में फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया, बिजनेस लेटर हो गया, तो ये सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नोटिस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, स्पीच हो गई, रिपोर्ट हो गई, काफी सारा राइटिंग मैटर है। सारी चीजें एक एक करके अपन लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सब लोगों को शेयर आप लोग करो ताकि काफी सारे लोग इंग्लिश की क्लास में भी जुड़ पाए। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा इंग्लिश का सिलेबस लेके, और सिलेबस खत्म करके, सिलेबस का डिस्कशन करके, सिलेबस के बारे में समझ के, और अगली क्लास में फिर अपन एपिसोड 2 में अपना टॉपिक चालू करेंगे टेंस। अब रुकना नहीं है, अब कमर कस लो। ये नहीं कि भाई सर आप समझाते हो जितनी देरी, अब ऐसे कमर कस लेनी है। कई तो पढ़ाते पढ़ाते 2 दिन मोटिवेट कर देता हूं तो कमर कस लेते हैं। नहीं, अब 10 घंटे पढ़ना ही है भाई। 2 दिन ही 10 घंटे थोड़ी पढ़ना है। 2 दिन 10 घंटे पढ़ते हो, फिर बाद में वही घोड़े वही मैदान। पढ़ लेंगे, अभी तो है टाइम, अभी तो है टाइम। टाइम गया भाई, अब लोग तैयारी करो। और जैसे जैसे पढ़ाता चल रहा हूं, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं उसी स्पीड से आप लोग भी चलो। मैं तो कहता हूं मेरे से 2 कदम आगे ही चलो, एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ के आओ। उसको जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ते चलो, बट इसके अलावा एक्स्ट्रा आप लोग करते चलो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई आप लोग करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले एपिसोड में। फर्स्ट एपिसोड, इंग्लिश के फर्स्ट एपिसोड में अपन लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस का, और सेकंड एपिसोड में टेंस वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। तैयार रहना।